नमस्कार। आज मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे। हमारा जो सिस्टम था उस सिस्टम में पहले से हमारे पास नेचुरल नंबर मौजूद था, फिर उसके बाद इंटीजर्स आया, फिर उसके बाद रेशनल और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट्स आए, और इन्हीं को साथ में लेकर के इनका यूनियन, अगर हम इनका यूनियन ले लें तो इसको हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर के आगे की स्थिति हम आज चर्चा करेंगे, जिसको गणित में नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। सबसे पहले ये बात करते हैं, आप जैसा कि देख रहे होंगे कि इसमें एक समीकरण आपको लिखा मिल रहा है x² + 1 = 0। हम चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि जो इमेजिनरी नंबर आई है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं, वो कैसे आया, किन वजह है, क्या कारण थे कि इसको हमको इमेजिन करना पड़ा, मानना पड़ा। एक इक्वेशन लेकर के चले। यूलर ने एक इक्वेशन लिया x² + 1 = 0। अब देख रहे हैं, अगर मैं x² बराबर लिखूँ तो हो जाएगा -1। अब ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और आंसर क्या आ जाए -1। ये संभव नहीं था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर्स थे उन नंबर्स में ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं था जिसका वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर आंसर क्या आ जाए -1। तो यहाँ पर हमारी पिछली जितने भी चीज़ें थी वो फेल करने लगी। तो यहाँ के लिए यूलर ने एक नए नंबर को माना, जिसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, और इस रिजल्ट को यहाँ से x बराबर ± √-1 लिखा, और √-1 कंसीडर किया गया i, जिसे हम आयोटा कहते हैं। आपको बात समझ में आओ, ये मानी गई बात है, इसीलिए इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और इससे जनरेट करके कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की गई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इमेजिनरी नंबर कहाँ से प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ, क्या कारण था। तो कारण आपके समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई रियल नंबर नहीं था जिनका वर्ग हम करें और उत्तर क्या आ जाए -1 आ जाए। तो इस तरीके के समीकरणों को हल करना हमारे लिए असंभव हो गया था। तो यूलर ने क्या किया, एक इमेजिन किया एक नंबर जिसको हम आयोटा बोलते हैं, जिसका मान होता है √-1। और अब आगे हम चलते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने लिखा है √(-1) को हम i से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब कुछ यहाँ प्लेन्स के बारे में बात की गई, ज़रा देखिएगा ध्यान से। एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको हमने 1, 2, 3 और 4 नाम दिया। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। कॉम्प्लेक्स के केस में x को बोलते हैं रियल एक्सिस, ये हमारी रियल एक्सिस है, और इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। अभी आपको इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इसको रियल बोलते हैं, क्यों इसको इमेजिनरी बोलते हैं। थोड़ा सा यहाँ फिगर बना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। आप देख रहे हैं, अगर चतुर्थांश के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ बोथ पॉजिटिव। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ x निगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। अगर आप यहाँ देखें तो बोथ निगेटिव होगा, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। और अगर आप यहाँ देखें तो आपको x पॉजिटिव नज़र आएगा और y निगेटिव नज़र आएगा। ठीक है, ये 4 चतुर्थांश के रूप में हमने अपने इस पूरे प्लेन को, XY प्लेन को डिवाइड कर लिया। अब इनका नामकरण किया गया। देखो बेटा, देखो आप लोग ध्यान से, ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, ये दोनों 3rd एंड 4th ये लोअर हाफ, 1st एंड 2nd अपर हाफ। ठीक है ना, अपर हाफ ये आपका अपर हाफ, ये और ये आपका लोअर हाफ। अब हम चर्चा करते हैं कि अपर हाफ में कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अपर हाफ की अगर मैं कंडीशन करूं 1, 2, ये हमारे अपर हाफ हैं। और आप ध्यान से देखेंगे अपर हाफ में
बोथ y, यहाँ भी y पॉजिटिव है, यहाँ भी y पॉजिटिव है, तो हम y को क्या कर लें, y ग्रेटर देन 0। तो अपर हाफ को निरूपित करने के लिए हमने एक न्यूमेरिकली इवेल्युएशन किया, वो क्या है, y ग्रेटर देन 0। अब हम लोअर हाफ की बात करें तो आप ध्यान से देखिए, हमारा थर्ड और फोर्थ लोअर हाफ है, और थर्ड और फोर्थ आप गौर से देखें तो दोनों में y क्या है, निगेटिव। तो अगर y निगेटिव है तो हम इस दोनों रीजन को या इन दोनों प्लेनों को क्या कहेंगे, अपर लोअर हाफ। तो आप देख लीजिए थर्ड और फोर्थ लोअर हाफ है, फर्स्ट और सेकंड अपर हाफ है। क्लियर। अगर हम यही पूरी बात x के आधार पर कहना चाहें तो x के आधार पर हम कैसे कहेंगे, ये देखिएगा आप, ज़रा गौर से आप समझिए मेरी बात को। आप देखिए फर्स्ट और फोर्थ ये राइट हाफ है, मतलब इस दोनों में x पॉजिटिव है, और सेकंड और थर्ड में x निगेटिव है, तो इसको हम लेफ्ट हाफ करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और फोर्थ को हम राइट हाफ बोलते हैं, ये हमारा राइट हाफ है। और इस राइट हाफ प्लेन्स में अगर हम इसके इक्वेशन की बात करें तो हम x को क्या देखेंगे, दोनों क्या है, पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पर, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो x पॉजिटिव अगर है तो कौन सा हाफ प्लेन हो जाएगा, राइट हाफ प्लेन। और अगर x निगेटिव है, या देखिए यहाँ पर सेकेंड और थर्ड में आप देख रहे होंगे दोनों निगेटिव है, तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, लेफ्ट हाफ प्लेन्स। तो हमने क्या किया, अपने चतुर्थांश को दो तरीके से वर्गीकरण किया, एक x के आधार पर, एक y के आधार पर। y के आधार पर जब हमने वर्गीकरण किया तो इसको अपर हाफ बोला, जब x के आधार पर वर्गीकरण किया तो इसे राइट हाफ बोला। अब आप देख रहे होंगे इसमें लिखा है विद बेस। तो जब हम बेस की बात करेंगे तो हम उस लाइन को लेकर के चलेंगे जहां पर हमारा प्लेन मौजूद है। तो जब हम अपर हाफ के लिए बेस की बात, अपर हाफ प्लेन विद बेस लेंगे तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y बराबर 0 किसका समीकरण हो गया, x एक्सिस का। तो हमने अपर हाफ में किसको कंसीडर कर लिया, x एक्सिस को। और ऐसे ही आप ध्यान से देखें कि अगर हम राइट हाफ प्लेन विद बेस लेके चलें तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लोअर हाफ प्लेन अगर हम बेस लेकर के चले, बेस का सेंस क्या है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा, इसको भी मैं आपको समझा देता हूं। आप ध्यान दीजिए, ये हमारी जो लाइन है इसके ऊपर मैंने क्या बोला कि हमारा क्या है, अपर हाफ। अब अगर मैं बेस लेके चलूंगा तो इस अपने हाथ को भी मैं कंक्लूड करूंगा, हाथ यहाँ क्या है, एक्स एक्सिस है। तो जैसा मैंने बोला था कि अपर हाफ में आपका y ग्रेटर देन 0, तो जब आप अपर हाफ विद बेस लेके चलोगे तो y ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो गया। ऐसे ही मैंने क्या कहा था कि अगर y निगेटिव हो तो ये क्या हो जाएगा, लोअर हाफ, और हम बेस यही लेके चल रहे हैं एक्स एक्सिस, तो फिर हमने y बराबर 0 इंक्लूड कर दिया, तो y लेस देन आर इक्वल टू 0, ये क्या कहलाएगा, अपर हाफ लोअर हाफ प्लेन विद बेस। क्लियर। ऐसे ही राइट हाफ, ऐसे ही लेफ्ट हाफ, अगर हम बेस लेंगे तो y एक्सिस हमारे बेस का काम करेगा, और y एक्सिस का समीकरण क्या होता है, x बराबर 0। तो यहाँ देखिएगा आप इक्वेशन जो लिखी हुई है कि राइट हाफ प्लेन विद बेस, ये x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेफ्ट हाफ प्लेन विद बेस इज x लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा प्लेन। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, तो जरा गौर करिएगा और समझिएगा। जैसा कि आपने इंटर में देखा होगा कि आपको कहा गया कि कोई भी नंबर जो इस रूप में लिखा जाए a प्लस IB के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जहाँ पर a जो है हमारा ये रियल पार्ट होता है, इट इज़ रियल पार्ट, और जो I के साथ हमारा B लगा है इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्लियर। तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म a प्लस IB इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम इंटर में पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा जनरली हमने थोड़ा सा और अच्छे से कर दिया और इसको ऐसे लिखा कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रूप z से निरूपित करते हैं, जहाँ z क्या है, x प्लस IY। x यहाँ कौन सा पार्ट हो गया, रियल पार्ट, इट इज कॉल्ड रियल पार्ट, और y आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। मतलब कहने का ये सेंस है कि बिना i के जो भाग लिखा होगा वो रियल पार्ट होगा, और जो i के साथ लगा होगा, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, i के साथ जो लगा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। जैसे यहाँ y लगा है तो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो कि रियल पार्ट ऑफ z ही x है, और इसको आप बोल सकते हो कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है, y है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर। क्या लिखा है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिस्ट टू पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट इज रियल पार्ट और जो दूसरा पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है।
रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैन टेक एनी वैल्यू वी वांट, जो भी हम मान देना चाहें दे सकते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं z बराबर x प्लस आई वाई से। कुछ मैथमेटिशियन इसकी परिभाषा इस रूप में भी बोलते हैं, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। याद रखिएगा यहाँ x और y, x एंड y बोथ आर रियल क्वांटिटी, रियल नंबर्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स। अब इसको हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड वर्जन में बात करें, स्टैंडर्ड वर्जन में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कहने का मतलब है भाई कि अगर हम ऐसे लिख दें, ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब इसका वाजिब मतलब क्या है कि ये लिखा क्या है, x प्लस आई वाई। क्लियर? जो पहले होगा उसको रियल मान के चलेंगे, रियल पार्ट, और जो बाद में होगा उसको हम इमेजिनरी पार्ट मान के चलेंगे। क्लियर? और जो हमने अभी आपको प्लेन बना के दिखाया था जिसमें x हमारी रियल एक्सिस थी, y हमारी इमेजिनरी एक्सिस थी, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन या जेड प्लेन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएं तो क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं। मान लिया मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप देख रहे होंगे हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन और z2 बराबर x2 प्लस आई वाई टू। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा। क्लियर? अगर ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो इसका सेंस ये है कि इनका रियल पार्ट बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट बराबर होगा। मतलब ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जिसको हमने लिखा है x1 प्लस आई वाई वन से, तो z2 जिसको हमने लिखा है x2 प्लस आई वाई टू से, ये आपस में इक्वल कहलाएंगे। ये जब ही संभव है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, अगर रियल पार्ट बराबर हो, इमेजिनरी पार्ट बराबर हो, मतलब x1 बराबर x2 हो, y1 बराबर y2 हो। इसी प्रकार आगे हम डिवाइडेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जानेंगे, ये अगली क्लास में हम जानेंगे। आज इंट्रोडक्टरी क्लास था। थैंक यू।